अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रेंड लाइंस को। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ट्रेंड लाइंस पे बात करेंगे कि ट्रेंड लाइंस क्या होता है। पिछली वीडियो में भी ये बात की थी कि अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें या ट्रेंड लाइन की बात करें तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के एरियाज होते हैं उनको ये एक एडवांटेज हासिल होता है कि वहाँ पर ट्रेंड बेसिकली डेवलप होते हैं। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले जो जोन्स होते हैं वहाँ पर बंदे को बहुत ज़्यादा इस मामले में अपॉर्चुनिटी मिलती है एक ट्रेड, अच्छा ट्रेड लेने की, कि जिसमें आप एक ठीक ठाक किस्म की प्रॉफिटेबल ट्रेड को मतलब आप हासिल कर सकते हैं। अगर आप वो ट्रेड हासिल कर लेते हैं और अब आप उस ट्रेड को फॉलो करना चाहते हैं तो उस सूरत में भी ट्रेंड लाइन आपको बहुत फ़ायदा देती है। प्लस ये कि अगर आप कोई नया ट्रेड लेना चाहें किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में तो उसके अंदर भी आप ट्रेंड लाइन को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब ट्रेंड लाइन बेसिकली होती क्या है? ट्रेंड लाइन बेसिकली ये होता है कि फ़र्ज़ कीजिए ये एक ट्रेंड है और ये ऐसे करके एक बनाता है, फिर ऐसे करके दूसरा बनाता है, फिर ऐसे करके तीसरा बना रहा है। तो आप ये करते हैं कि एक बुलिश ट्रेंड के अंदर आप जो इसके ये बॉटम्स होते हैं इनको ऐसे करके ज्वाइन करते हैं, और जब आप इसको ज्वाइन करते हैं तो ये आपकी एक ट्रेंड लाइन बन जाती है। ठीक है, तो जो भी बुलिश रन होगी उसमें हम बेसिकली लोज को देख रहे होते हैं, जो ये लोज बना रहा होता है इसको देख रहे होते हैं। टॉप्स को यूजुअली हम इतना नहीं देखते होते। हाँ, बाज़ क्या होता है कि मार्केट एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रही होती है जिसमें आप बड़े क्लियरली दो क्या कहना चाहिए वो बना सकते हैं, जो टॉप्स होते हैं उसको भी जोड़ सकते हैं और बॉटम्स को भी जोड़ सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ऐसे ट्रेड कर रही है, ठीक है, तो आप इस पर्टिकुलर कंडीशन में ऊपर वाले टॉप्स को भी डिटरमिन कर सकते हैं और नीचे वाले टॉप्स को भी डिटरमिन कर सकते हैं। मगर जो नीचे वाला एरिया होता है बेसिकली ये ट्रेंड को डिटरमिन कर रहा होता है, न कि टॉप्स। इसके बरक्स अगर एक बेरिश मूवमेंट में मार्केट यूँ आ रही है तो इसमें आपने टॉप्स को ज्वाइन करना है। कम से कम टू टॉप्स आपके अलाइन होने चाहिए। अब इसमें एक क्वेश्चन ये बनेगा कि क्या हमने जो भी मार्केट में हमारे पास प्राइसेस आ रही होती हैं तो उसके अंदर दो तरह की प्राइसेस हमारे पास आ रही होती हैं। जो जितने भी ये कैंडल्स आपके पास बन रहे हैं इनमें एक आपके पास आता है हाई एंड लोज और एक आता है क्लोजिंग प्राइस। तो क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी अगर हम इस तरह से एक कैंडल को देखें तो ये कैंडल अगर यूं बन रहा है, मिसाल के तौर पे ये एक बुलिश कैंडल है। बुलिश कैंडल होगा तो ओपन नीचे होगा, ठीक है, क्लोज ऊपर होगा, ठीक है, हाई तो ज़ाहिर बात है इधर ही एक विक बनाएगा और लो इस साइड पे विक बनाएगा। तो इन सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू अगर एक से बुलिश ट्रेंड चल रहा है, ये एक कैंडल है। दूसरा कैंडल अगर हम यूं बना लेते हैं, ठीक है, यूं बना लेते हैं, इसका हम यूं बना लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं, तो इसमें कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? आया ये लोज को ज्वाइन करना ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए या बॉडीज़ को ज्वाइन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा? तो अगर आप इनमें बात करोगे तो हमेशा याद रखिएगा जो क्लोजिंग प्राइस होती है, क्लोजिंग प्राइस हमेशा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इसीलिए कई सारे लोग जब भी बात करते हैं ट्रेंड लाइंस की तो वो कहते हैं कि जनाब आपकी ट्रेंड लाइन ये इस तरह लोज को ना ज्वाइन करे बल्कि कंजेशन एरियाज़ को ज्वाइन करे। और कंजेशन एरियाज़ कहते किसको हैं कि मतलब जहाँ पर ज़्यादा आपको टचेस मिल रहे हैं, ज़्यादा आपका एरिया कांटेक्ट में आ रहा है लाइन के साथ, वो ज़्यादा मतलब है कि इम्पोर्टेंट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ये बनता है कि अगर एक ट्रेंड लाइन टूट जाए तो क्या होगा? क्या हमारे पास मार्केट में फॉरेन रिवर्सल आ जाएगी और ट्रेंड बेरिश हो जाएगा? ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये ऐसा नहीं होता कि अगर कभी भी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तो उसके अंदर कोई रिवर्सल आ जाता है। ज़रूरी नहीं है, रिवर्सल आ भी सकता है, बट जनरली होता ये है कि जो मार्केट का जो प्राइम ट्रेंड होता है उसके अंदर
کوئی کنسولیڈیشن آ سکتی ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہ ایک ہم نے ٹرینڈ لائن یہاں پہ ہمیں نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہے. یہ ٹرینڈ لائن ٹوٹ گئی. جب یہ ٹرینڈ لائن ٹوٹی ہے تو مارکیٹ نے ایک ہلکی سی کنسولیڈیشن والا ایریا یہاں پہ ڈیولپ کیا, ٹھیک ہے. جو یہ والا زون ہے یہاں پہ ہمارے پاس ایک سارٹ آف کنسولیڈیشن بنی. اچھا, پھر مارکیٹ نے دوبارہ ایک بولش رن لیا, اور یہ جب دوبارہ بولش رن لیا, ٹھیک ہے, اس کے بعد یہاں پہ یہ ٹرینڈ لائن ٹوٹی, یہ جو بریک آ رہا ہے, تو پھر ہمارے پاس مارکیٹ کے اندر ایک کنسولیڈیشن کا پیٹرن بن رہا ہے. پھر مارکیٹ نے ایک بولش رن لیا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد دوبارہ ہمارے پاس یہاں پر سارٹ آف ایک کنجیشن یا کنسولیڈیشن کا ایریا بن رہا ہے. پھر مارکیٹ نے ایک بولش رن لیا, اور یہاں پہ پھر ہمارے پاس ایک کنسولیڈیشن بن رہا ہے. اور یہاں پہ کسی حد تک اگر ہم دیکھیں تو ماضی کی نسبت تھوڑی سی زیادہ کریکشن ہم نے دیکھی ہے. مگر جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کبھی بھی ٹرینڈ لائن بریک ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اب مارکیٹ بیرش ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بیرش ہو بھی سکتی ہے, بٹ زیادہ چانس یہ ہے کہ مارکیٹ کنسولیڈیٹ کرے گی, اور کنسولیڈیشن کے بعد ڈپینڈ کرے گا کہ مارکیٹ کیا استعمال کرتی ہے. نیکسٹ اس میں جو امپورٹنٹ بات ٹرینڈ لائنس کے اندر آتی ہے وہ یہ کہ اگر ایک ٹرینڈ لائن ٹوٹ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ایک دم نل اینڈ وائڈ ہو جائے گی. وہ اپنا رول پھر بھی پلے کرے گی, مگر اب وہ ایز اے ریزسٹنس اپنا رول پلے کرے گی. اگر وہ پہلے سپورٹ کے طور پہ کام کر رہی تھی, اور اگر پہلے ایز اے ریزسٹنس ایک ڈاؤن ٹرینڈ میں اگر وہ ایز اے ریزسٹنس کام کر رہی تھی, تو وہ اس صورت میں ایز اے سپورٹ کام کرے گی. اس کی کچھ مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں. یہ دیکھیں, یہ جو ٹرینڈ تھا یہ یہاں تک تو اس کو سپورٹ کے طور پہ کام کرتا رہا, ٹھیک ہے نا. یہ جو ہمارے پاس یہ زون بن رہا ہے یہاں تک, ٹھیک ہے, اس نے ایز اے سپورٹ کام کیا. یہاں پہ جب یہ ٹوٹا ہے تو آپ دیکھیں یہاں پر ٹوٹنے کے بعد کیا ہوا کہ یہ اسی ٹرینڈ لائن کے ساتھ ساتھ ٹریول کرتا رہا, مگر اس کو ایز اے ریزسٹنس لیتا رہا, اور پھر اس نے اپنے آپ کو تھوڑا سا کریکشن والے موڈ میں دیا. دیکھیں بالکل اس کو ایز اے ریزسٹنس لے رہا تھا, ٹھیک ہے. ایگزیکٹ آپ کو چیز یہاں پر بھی نظر آئے گی. یہ یہاں تک اس کو ایز اے سپورٹ لیتا رہا, اور جب اس نے مارکیٹ نے یہاں پہ اس کو بریک کیا تو اس کے بعد یہ اس کو ایز اے ریزسٹنس لیتا رہا, ٹھیک ہے. اسی طرح باقی جگہوں میں بھی آپ کو کافی یہ نظر آئے گا. یہاں پر اگر آپ الٹا دیکھیں, یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا, یہ دیکھیے گا, ٹھیک ہے. یہ اب ایک ڈاؤن ورڈ ہم نے ایک ٹرینڈ لائن لگایا تھا. یہ سارے تو اپ ٹرینڈ کی لائنز بنائی ہوئی تھی. یہاں پہ یہ ایک ڈاؤن ٹرینڈ میں تھا. اگر آپ اور کہیں تو میں نے بالکل ہائیز کو نہیں لیا, بلکہ جو ریجیکشن والے ایریاز ہیں ان کو جنرلی میں نے اوائڈ کیا تھا. اب یہاں پر اگر آپ غور کریں تو مارکیٹ نے اس ٹرینڈ لائن کو توڑا, ٹھیک ہے, اور اسی ٹرینڈ لائن کو جو نیچے آ رہی ہے اس کو ایز اے سپورٹ ٹیسٹ کیا, اور پھر اس کے بعد یہ آگے جاتی گئی, ٹھیک ہے. یہاں پر اس مارکیٹ نے دوبارہ اپنے اس کو توڑا ہے, اور پھر اس کو ایز اے سپورٹنگ لائن کو توڑ کے ادھر ایز اے ریزسٹنس ٹرائی کیا ہے, اس کو چیک کیا ہے. اچھا, ٹرینڈ لائنز کے اندر پھر ہمارے پاس ایک اور کانسیپٹ آتا ہے پرائمری ٹرینڈ لائن اینڈ سیکنڈری ٹرینڈ لائن کا, پلس جو میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی چینل والی بھی. تو وہ یہ ایس گارڈ 9 کے ایک چارٹ کو ہم دیکھ رہے ہیں. یہ تقریباً آپ سمجھ لیں سٹارٹ ہو رہا ہے 3 جون لاسٹ ایئر 2020 سے, ٹھیک ہے. اب یہ اس نے دیکھیں اس کو ایز ایک سپورٹ کے طور پہ یہ لے رہا ہے, اس چینل کے اندر یہ ٹریول کر رہا ہے. یہ یہاں پہ اس کا ایک ٹرینڈ لائن آپ سمجھ لیں کہ بن رہا تھا, اور یہ اس کا اپر ٹرینڈ لائن بن رہا تھا. اس پرٹیکولر اسپاٹ پہ اس نے اس کو بریک کرنے کی کوشش کی, بریک کیا, اور بریک کرنے کے بعد یہ یہاں تک گیا. اب یہ اس وقت تو ظاہری بات ہے ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ یہیں تک جائے گا, بٹ جب یہ واپس آیا تو جو کانسیپٹ ابھی میں نے آپ کو دیا تھا ایکسٹینڈیڈ ٹرینڈ لائن کا, تو وہ کانسیپٹ آپ کو یہاں پہ بڑا مزے کا مل رہا ہے کہ یہاں پہ تو یہ ایز اے ریزسٹنس کام کر رہا تھا, اب اس نے ایز اے سپورٹ کام کرنا شروع کر دیا. تو اس نے سپورٹ کیا, یہ اس طرح سے دوبارہ ٹچ لیا, پھر ٹچ کیا, پھر ٹچ کیا, ٹھیک ہے. یہاں پہ اس نے تھوڑا سا آپ نے اس کو وائلیٹ کرنے کی کوشش کی, مگر اگر آپ غور کریں تو یہ ایک
बेरिश कैंडल है और ये सॉर्ट ऑफ मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी उसने बनाया था। तो इसको हम अगर वीकली पे देखेंगे तो इस तरह से हमें नज़र ही नहीं आएगा, ये एक विक के तौर पे नज़र आएगा, ये एक रिजेक्शन के तौर पे नज़र आएगा ये जोन, क्योंकि ये एक दिन की चीज़ है। तो मार्केट यहाँ पर हमें इसको शो नहीं करेगी, एक विक के तौर पे शो करेगी। अच्छा, यहाँ पे किया, फिर इसने इसको करते करते इंटरेस्टिंगली जब इसने यहाँ पर इसको तोड़ा, ठीक है ना, इस जगह में जब मार्केट ने यहाँ पे तोड़ा है, तो उसी लाइन को यहाँ पे उसने दोबारा एज अ रेजिस्टेंस ट्राई किया है यहाँ पे, ठीक है। और फिर इसके बाद से ये एक डाउन ट्रेंड फाइनली इसका स्टार्ट हुआ। तो इस पर्टिकुलर चार्ट में ये हमारे पास जो है ना प्राइमरी ट्रेंड लाइन कहलाएगी, और ये हमारे पास यहाँ पे सेकेंडरी ट्रेंड लाइन कहलाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, और वो होता है एग्जॉस्शन ब्रेक्स का, ठीक है ना। अब एग्जॉस्शन ब्रेक्स हमारे पास क्या होती हैं? बेसिकली एग्जॉस्शन ब्रेक्स हमारे पास ये होती हैं कि अगर आप गौर करें तो ये जो पर्टिकुलर एरिया हमारे पास आ रहा है यहाँ पे, ये देखिएगा, ये जो एरिया है ये हमारे पास हमारे ट्रेंड लाइन के ऊपर गया, मगर उसने यहाँ पे उसके बाद इस पर्टिकुलर जोन को मज़ीद एक ट्रेंड लाइन के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि वापस ब्रेक करके नीचे आया। अब जब इस तरह की कोई चीज़ आती है और आपको नज़र आए कि एक आप समझ लें जिस तरह जब आप आग को बुझाने लगते हैं और वो एक दफ़ा भड़कती है, तो इसको इसीलिए एग्जॉस्शन ब्रेक्स कहते हैं कि ये यहाँ पे एग्जॉस्ट कर गई। और एग्जॉस्शन ब्रेक के बाद आप देखें कि उसने अगला हाई इससे नीचे लगाया, फिर उससे नीचे लगाया। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यार यहाँ पे कोई रिवर्सल आ सकती है, ख़ासतौर पे अगर आप इस जोन में देखें तो इस पर्टिकुलर जोन के अंदर वॉल्यूम्स बिल्कुल ड्राई हो चुके थे, ठीक है। तो एक बड़ा ऑब्वियस सी एक चीज़ थी कि ये यहाँ पे मार्केट जो है तो गिरने का चांस था। स्पेशली इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ भी एसगार्ड 9 के अंदर हमें नज़र आती है, और वो है कॉन्सेप्ट ऑफ गैप्स। ये गैप्स प्राइस एक्शन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। ये अगर आप गौर करेंगे तो ये एक गैप जोन है, अगर आप गौर करें ये एक गैप जोन है, ये एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे एक ये इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास गैप था, ठीक है ना। तो यहाँ पे गैप्स भी थे। जनरली जब भी गैप्स क्रिएट होते हैं तो वो फिलअप होते हैं, वो अल्टीमेटली फिलअप होने की तरफ बात जाती है, चाहे जैसा मर्जी गैप्स हों, चाहे वो कॉमन गैप ही क्यों ना हो। वैसे तो एग्जॉस्शन गैप होता है, रन अवे, ब्रेक अवे, मुख्तलिफ टाइप्स हैं जो आप अगर अलेक्जेंडर एल्डर साहब को भी देखें तो उन्होंने भी बड़े अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ इनको, बाकी बुक्स में भी आपको मिल जाएगा। बट इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये है कि यहाँ पे आपको प्राइमरी ट्रेंड लाइन, सेकेंडरी ट्रेंड लाइन और एग्जॉस्शन ब्रेक ये तीनों मिल रहे हैं, प्लस इसमें जो एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन है वो भी अपना रोल रिवर्स करके बड़ा खूबसूरत अंदाज से आपको शो कर रहा है। और ट्रेंड लाइंस की जो सबसे आखिरी बात मैं हाईलाइट करना चाहूँगा वो ये है कि जितने भी प्राइस पैटर्न्स होते हैं उनके अंदर भी बेसिकली इन्हीं ट्रेंड लाइंस को यूज़ किया जाता है। ये जो इनिशियल चार्ट मैंने आपके सामने ड्रॉ किया था, तो इसके अंदर अगर आप गौर करें तो एग्जैक्ट एक पैटर्न आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। ये एक टाइप ऑफ ट्राइंगल है जो यहाँ पे ब्रेक होता है, और जब ये ब्रेक होता है तो जब भी ट्राइंगल ब्रेक होता है तो जनरली उसके जो टारगेट होता है वो तकरीबन ब्रेक पॉइंट से इस तरह से कैलकुलेट होता है, तो हमें ब्रेक पे पता होता है कि जनाब ये इतना एक टारगेट हासिल कर लेगा, ठीक है ना। इसी तरह अगर आप गौर करें तो यहाँ पर भी एक टाइप ऑफ हमारे पास पैटर्न यहाँ पर भी डेवलप हुआ था, यहाँ पर भी एक टाइप ऑफ ट्राइंगल बना हुआ था। तो ट्राइंगल्स हों या चाहे फ्लैग्स हों, इनके अंदर भी जनरली ट्रेंड लाइंस को इस्तेमाल किया जाता है जितने भी प्राइस पैटर्न्स होते हैं। तो ये भी ट्रेंड लाइंस की एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि ये इन चीज़ों में जो प्राइस पैटर्न्स हमारे पास है, प्राइस पैटर्न्स के ऊपर आगे मैं वीडियोस बनाऊंगा जिसमें डबल टॉप्स आ जाते हैं, डबल बॉटम्स आ जाते हैं, ट्रिपल टॉप्स, ट्रिपल टॉप बॉटम्स, हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ट्राइंगल्स। फिर ट्राइंगल्स की भी टाइप्स होती हैं,
ये मतलब असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, अभी वैसे शायद अगर आप पहली दफ़ा सुन रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, मगर ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, काफ़ी आसान चीज़ें हैं, बड़ी इजीली आप सीख सकते हैं और ये बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेड्स आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ट्रेंड लाइंस को थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। जो बातें की ये काफ़ी ज़्यादा थी, तो ये आपको मैं इसकी समरी सी बना के मैंने रखी हुई है कि सबसे पहले तो ये कि जब भी आपने ट्रेंड लाइंस को इस्तेमाल करना है तो कोशिश करें कि कंजेशन एरियाज़ को यूज़ करें, क्लोजिंग प्राइसेस को बेशक यूज़ कर लें, ना कि नॉट नेसेसरली कि आप लोज या हाइज को यूज़ कर रहे हो, और कम अज़ कम आप कोशिश करें कि दो जगहों में टच आना चाहिए, जितना ज़्यादा टच करेगा लाइन को उतना ही बेहतर होगा। दूसरी बात ये कि अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है तो ये ज़रूरी नहीं कि ट्रेंड रिवर्सल ही हो, ट्रेंड रिवर्सल भी हो सकती है, कंसोलिडेशन भी हो सकती है, ठीक है। तीसरी बात यह है कि जो ट्रेंड लाइन आप अगर उसको एक्सटेंड करेंगे तो वो भी अपना रोल प्ले करेगा, मगर वो अब रिवर्स अंदाज से प्ले करेगा। अगर वो पहले रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा था तो यहाँ पे सपोर्ट के तौर पे काम करना शुरू कर देगा। फिर प्राइमरी ट्रेंड लाइन और सेकेंडरी ट्रेंड लाइंस होती हैं, यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि ये होता है। इसको हम एग्जॉशन इसलिए नहीं मानते कि एग्जॉशन तब होती कि अगर ये यहाँ से ब्रेक करके यहाँ आ जाता, ये यहाँ नहीं आया बल्कि इसने इसको सपोर्ट लेके यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, तो ये प्राइमरी ट्रेंड लाइन थी ये वाली, और ये हमारे पास सेकेंडरी ट्रेंड लाइन है, ठीक है। फिर एग्जॉस्शन ब्रेक्स अगर आती हैं तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ख्याल करना होगा, हमें थोड़ा सा मोहतात होना होगा अगर इस तरह से हमें कोई एग्जॉस्शन गैप, एग्जॉस्शन ब्रेक सॉरी, नज़र आता है। और ट्रेंड लाइंस हमारे पास प्राइस पैटर्न्स में जनरली यूज़ हो रही होती हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप लिख लें, थोड़ा पढ़ लें, थोड़ा प्रैक्टिस करें, तो इनको भी आप अपनी ट्रेडिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। मगर वही वाली बात जो मैंने पहले भी कही थी कि जनरली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो जोन्स होते हैं उनको इस पर एक एज हासिल होता है, प्रोवाइडेड आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के टाइम पर जो भी आप कोई भी कंफर्मेशन साइन पहले यूज़ करें कि आपको ये कंफर्म हो कि अब हमारे पास ट्रेंड रिवर्सल आ चुका है उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।